गर्जना, गर्जना। शून्य में चियांग झान की जन धर्म मूर्ति ने दहाड़ लगाई, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया। इसके 3 अलग अलग चेहरे क्रोध से भरे हुए थे और इसकी 10,000 आंखें बेहद ठंडी थी। इसकी घनी भुजाएं आदिम दिव्य ड्रैगन की तरह थी, जो शक्तिशाली ऊर्जा से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया को नष्ट कर सकती है और दुनिया को अलग कर सकती है। गड़गड़ाहट, हवा और बादल उमड़ पड़े और तारे हिलने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र तेजी से ढह गया और यहां तक कि आकाश में दर्जनों किलोमीटर आकार का ब्लैक होल भी पागलपन की तरह फैल रहा था। चियांग झान की जन्म धर्म मूर्ति संघनित हो गई थी और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी। उसके सिर के ऊपर आकाश था और वो शून्य पर खड़ा था। विनाशकारी ऊर्जा उसके पूरे शरीर पर लहरें मार रही थी, जिससे वो एक अद्वितीय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। वो राजसी और दबंग था और दुनिया की हर चीज उसके अधीन थी। दूसरी ओर मो तियान की आपदा धर्म मूर्ति और रक्त दानव घटना ने खतरे को भांप लिया था। उन सभी ने हमला करना बंद कर दिया और यहां तक कि तेजी से पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चियांग झान के जादू छवि चरण की दूसरी परत में कदम रखने के बाद न केवल उसकी ताकत जादू छवि चरण संप्रभु तक पहुंच गई थी, बल्कि वो जादू छवि चरण की दूसरी परत तक भी पहुंच गया था। यहां तक कि उसकी जन्मजात धर्म मूर्ति पहले से ज्यादा मजबूत थी और ये एक कैनोनाइट सम्राट योद्धा के बराबर थी। भयानक बल एक पहाड़ी बाढ़ की तरह था, जो सभी दिशाओं में फैल रहा था। इसने आसपास के स्थान को तहस-नहस कर दिया। गड़गड़ाहट, चियांग झान की जन्मजात धर्म मूर्ति ने मो तियान की विनाशकारी धर्म मूर्ति पर अपनी 10,000 मुट्ठियां घुमाई। रक्त शैतान घटना ने अपना अंतिम हमला किया। अचानक मुक्का की ताकत बेजोड़ थी। मुक्का अजेय था और विशाल ऊर्जा उमड़ती हुई धाराओं की तरह थी। ये प्रभावशाली और प्रभावशाली था और इसने उपस्थित सभी लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। जैसा कि अपेक्षित था, मो तियान की आपदा पारगम्यता और रक्त शैतान घटना मौके पर ही फट गई, ऊर्जा के महासागर में बदल गई। ये दृश्य अत्यंत भयानक था। चियांग झान का जन्मजात धर्म मो तियान के आपदा धर्म और रक्त शैतान घटना को आसानी से हराने में सक्षम था। दृश्य में किसी को भी ऐसे भयानक जन्मजात धर्म को हराने का आत्मविश्वास नहीं था। हिस, धर्मी और शैतान दांव के हजारों विशेषज्ञों ने लगभग एक ही समय में ठंडी हवा की सांस ली। उनके चेहरे सदमे और सदमे से भरे हुए थे। चियांग झान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी और वो असली जादुई छवि चरण संप्रभु तक पहुंच गया था। उसने मो तियान को भी हरा दिया था, तो उसका मुकाबला कौन कर सकता था? अधिपति जियान सैन, हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग और जू वुशांग। हर किसी का दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो वो उनके गले से बाहर निकल जाएगा। हालांकि वे सभी स्वर्ग के गौरवशाली पुत्र, अद्वितीय प्रतिभा और उत्तरी सागर क्षेत्र पर हावी होने वाली युवा पीढ़ी थे, लेकिन दुनिया में उनका कोई विरोधी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने चियांग झान की वर्तमान ताकत देखी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी पहुंच से परे एक पहाड़ को देख रहा हूं। इससे बचा नहीं जा सकता था। हालांकि चियांग झान ने मैजिक इमेज स्टेज की दूसरी परत को तोड़ दिया था और उनसे केवल एक मामूली क्षेत्र ऊपर था। उनके बीच ताकत का अंतर बढ़ गया था। जो कोई भी इस समय चियांग झान को चुनौती देने की हिम्मत करता, वो निश्चित रूप से मर जाता। आखिरकार चियांग झान की प्रतिभा किसी और से कम नहीं थी। उनका संचय अतुलनीय रूप से जोरदार था। चाहे वो उनकी साधना का आधार हो या उनका भौतिक शरीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म मूर्ति, ब्लेड सोल लाइट एनर्जी या यहां तक कि साधना तकनीक और उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, वे सभी श्रेष्ठ थे और उनकी संयुक्त शक्ति अत्यंत भयानक थी।
दूर से जादुई छवि मंच के संप्रभु विशेषज्ञ ने चियांग झान को देखा और उनकी आंखें भय से भरी हुई थी। यदि वे अतीत में चियांग झान को हराने में सक्षम थे, तो उनकी अजेयता का विश्वास पहले ही हिल चुका था। भले ही वे चियांग झान को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम थी। हालांकि एक ही स्तर के योद्धाओं के बीच अलग अलग ग्रेड थे, लेकिन उनके और चियांग झान के बीच बहुत अंतर नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में यदि चियांग झान छोड़ना चाहता था, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। जब सभी अपने विचारों में खोए हुए थे, मो तियान आखिरकार रुक गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर खून का निशान था। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। वो हार गया था। वो एक बार फिर चियांग झान से हार गया था। मो तियान को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वो इस दौरान एकांत में साधना कर रहा था। आखिरकार वो मैजिक इमेज स्टेज में घुस गया और डिजास्टर ट्रांसेंडेंस और ब्लड डेविल फेनोमेन को संघनित कर लिया। उसने डेमन डेविल यूनाइटेड आर्मी के बेस कैंप से एक सर्वोच्च श्रेणी की कीमती कृपाण भी खरीदी थी और इसकी समग्र शक्ति मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट के बहुत करीब थी। शुरू में उसने सोचा कि वो चियांग झान को मार सकता है और अपनी पिछली शर्म से छुटकारा पा सकता है, लेकिन फिर भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई ने मो तियान की आत्मा को बहुत बड़ा झटका दिया था। वो चुपचाप वहां खड़ा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सारी उम्मीद खो दी हो। चियांग झान, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि तुम वाकई असामान्य हो। मैं ये लड़ाई हार गया हूं, लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं दबाव को प्रेरणा में बदल दूंगा। एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। कुछ देर चुप रहने के बाद मो तियान ने चियांग झान की ओर देखा और एक ठंडी दहाड़ लगाई। हालांकि वो अभी थोड़ा निराश था, लेकिन वो जल्दी से शांत हो गया और एक बार फिर दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई की मंशा को उजागर किया। ये मो तियान था, उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के संप्रभु प्रतिभा के रूप में। जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा था, तब से वो अनगिनत खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। उसका मन दृढ़ और दृढ़ था और वो कभी हार नहीं मानता था। उसके लिए पराजित होना आसान नहीं था। युद्ध को देखने वाले अनगिनत विशेषज्ञों ने अपने दिल की गहराई से मो तियान की प्रशंसा की। हालांकि वो हार गया था, लेकिन उसने निराश होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वो और अधिक साहसी होता गया। इस मानसिकता ने उसे एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनाने के लिए नियत किया था। इसमें कोई संदेह नहीं था। यह सुनकर चियांग झान मंद मंद मुस्कुराया। मो तियान वास्तव में असाधारण था। इस आदमी का व्यक्तित्व एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, बिल्कुल एक चट्टानी चोटी पर खरपतवार की तरह। चाहे दबाव कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो अभी भी पनप सकता था और आगे बढ़ सकता था। हालांकि उसने इस बार लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसने मो तियान को कम नहीं आंका। तुम उन कुछ लोगों में से हो जो मेरे जैसे ही स्तर के योद्धाओं में से एक है। हालांकि आज की लड़ाई खत्म हो गई है। अगर तुम्हें भविष्य पर भरोसा है, तो तुम मुझे कभी भी चुनौती दे सकते हो, चियांग झान ने स्पष्ट आवाज में कहा। उसकी आंखें, जो सूरज की तरह चमक रही थी, पूरे दृश्य पर चमक रही थी। एक धधकती रोशनी बिखेर रही थी। दुनिया को नीचे देखने के उस वीर भाव ने सभी का दिल जीत लिया था। मो तियान को हराने के बाद चियांग झान की प्रतिष्ठा बहुत हिल गई थी। वो उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी का सर्वोच्च राजा बन गया था और वो अब सर्वोच्च शासक था। इस समय पूरा दृश्य शांत था। चियांग झान की अजेय शक्ति से हर कोई हैरान था, जिसमें सफेद बाघ, जुवुशांग और मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट शामिल थे। एक बार की बात है, दानव शैतान संयुक्त सेना के 2 महान कमांडरों युद्ध राजा के बड़े ने देवताओं को मारने का आदेश जारी किया था। इनाम के रूप में किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट का उपयोग करने से स्वर्गीय शैतान संप्रदाय
और दानव भगवान मंदिर के सभी सच्चे शिष्यों ने प्रत्याशा में अपनी मुट्ठी रगड़नी शुरू कर दी थी। उनका खून खौल रहा था और वे सभी चियांग झान को मारना चाहते थे। बाद में चियांग झान ने जबरदस्ती धर्मी शैतान युद्ध के मैदान, मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान में कदम रखा और गिरे हुए पत्तों को दूर करने के लिए शरद ऋतु की हवा का इस्तेमाल किया। राक्षसी शैतानों के 1000 से अधिक विशेषज्ञों को मारने के बाद डोंगटियन हैरान रह गया। जब खबर फैली तो एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वू चांग गुस्से में थे। चियांग झान को मारने का इनाम कई गुना बढ़ा दिया गया था और ये मौत का आदेश था। अगर वे चियांग झान को नहीं मार सकते थे तो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर के सभी सच्चे शिष्य मारे जाएंगे। हांगलोंग, इस निर्णय ने ट्रांसेंडेंस दायरे के अनगिनत विशेषज्ञों, कैनोनाइट सम्राट और सर्वोच्च विशेषज्ञों को चियांग झान का पीछा करने पर मजबूर कर दिया था। यहां तक कि ब्लैक टॉर्टोइस, व्हाइट टाइगर, जुवोशांग, मोतियान और अन्य अद्वितीय प्रतिभाएं भी अपवाद नहीं थी। हालांकि किसने सोचा होगा कि चियांग झान पहले ब्लैक टॉर्टोइस और फिर मोतियान को हरा देगा। वो हर लड़ाई जीतेगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देगा। अब वो 2 क्षेत्रों के अनगिनत विशेषज्ञों के सामने खड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से एल्डर चांग ने यह दृश्य नहीं देखा था, अन्यथा वो मौत के लिए क्रोधित हो जाता। व्हाइट टाइगर, जू वुशांग, क्या तुम अभी मुझसे बदला लेना चाहते हो? स्वर्गीय शैतान संप्रदाय, दानव भगवान मंदिर के विशेषज्ञ, जो कोई भी मुझे मारना चाहता है, अगर हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। क्या तुम सब बहरे हो? चियांग झान की आंखों में सुनहरी लपटें नाच रही थी। उसकी उग्र युद्ध की मंशा 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह थी, जो आकाश और धरती को हिला रहे थे, आकाश को चीर रहे थे। उसने अपनी नजर दोनों राक्षसी शैतानों के सभी विशेषज्ञों पर घुमाई और ठंडी मुस्कान दी। उकसाओ। ये एक सीधा उकसावा था। हालांकि चियांग झान ने पूरे धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और वो अजेय था, लेकिन उसे बार बार शिकार करके मारा गया था। उसके दिल में जो गुस्सा था वो सिर्फ इस पल में ही बाहर निकल रहा था। क्या एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वू चांग उसे मारना नहीं चाहते थे? चूंकि उसके पास ऐसा करने की ताकत थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से बदला लेना था। दरअसल चियांग झान के दिमाग में लंबे समय से एक पागल विचार पनप रहा था। वो चाहता था कि लोहा गर्म रहते हुए वार करे और दोनों शैतानी संप्रदायों के सभी सच्चे शिष्यों को खत्म कर दे। वो न केवल युद्ध राजा के बड़े और बड़े वू चांग को इस युद्ध के लिए पछताएगा, बल्कि वो स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर को भी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। अगले कुछ दशकों और शताब्दियों में राक्षसी शैतान अब धार्मिक मार्ग के खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। ये सोचकर चियांग झान बहुत उत्साहित था और उसकी लड़ाई की भावना भी बहुत ऊंची थी। वो वहां बेपरवाह खड़ा था। उसका शरीर एक मजबूत हत्या के इरादे से निकल रहा था, जैसे कि एक अद्वितीय हत्या करने वाला देवता जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया हो। बेशर्म शेखी बघारना। अचानक हत्या के इरादे से भरी एक आवाज 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। ये चारों ओर से गूंज उठा। इसके बाद सफेद बाघ युद्ध के मैदान में आया और भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखें खून की प्यास से भरी हुई थी और वो ठंडेपन से चियांग झान को घूर रहा था, अपने दिल में हत्या की मंशा को छिपाए बिना। हर कोई हैरान था। क्या सफेद बाघ पागल था? क्या उसने वाकई चियांग झान को भड़काने की हिम्मत की? क्या ये मौत को दावत देना नहीं था? हर किसी को पता होना चाहिए कि चियांग झान ने मोतियान को एक ही वार में हरा दिया था। सफेद बाघ की अद्वितीय दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई थी।
हालांकि सफेद बाघ शक्तिशाली था, लेकिन वो मो तियान से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता था। अगर वो अब बाहर खड़ा होता तो ये अपनी मौत की तलाश करने जैसा होता। हर कोई उलझन में था। वे लगभग समझ नहीं पा रहे थे कि सफेद बाघ का आत्मविश्वास कहां से आया और उसने चियांग झान से लड़ने की हिम्मत कैसे की। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और ठंडेपन से पूछा। उसकी हत्या की मंशा विस्मयकारी थी। हालांकि वो संदेह से भरा था, लेकिन वो अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि सफेद बाघ प्राचीन दिव्य जानवरों का राजा था। इसमें असाधारण प्रतिभा और अद्वितीय शक्ति थी। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा सफेद बाघ मूर्ख नहीं था। चूंकि ये इतना घमंडी था, इसलिए इसके पास कोई भयानक तुरुप का पत्ता होना चाहिए। इसके अलावा सफेद बाघ ने अभी अभी कहा था कि नर्क 18 परत से निकलने के बाद वो गलती से दानव हृदय घाटी में प्रवेश कर गया था। वो स्थान धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र के 4 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक के रूप में जाना जाता था, और ये नर्क 18 परत और आयामी दरार से भी अधिक खतरनाक था। ये एक खतरनाक जगह थी जो किलिंग किंग मकबरे के बाद दूसरे स्थान पर थी। अफवाहों के अनुसार एक स्वर्गीय मानव चरण शैतान दाव विशेषज्ञ दानव हृदय घाटी में गिर गया था, जो एक अमर शैतान हृदय को पीछे छोड़ गया था। यह दिन और रात भर लगातार शैतानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, और जो कोई भी इसमें प्रवेश करता था वो तुरंत क्यूई विचलन से पीड़ित होता था। चूंकि सफेद बाघ सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आ गया था, इसलिए यह कल्पना की जा सकती थी कि उसे किस तरह का सौभाग्य मिला होगा। चियांग झान ने सफेद बाघ को बहुत महत्व दिया। ये मो तियान जितना ही शक्तिशाली एक युवा राजा था। हालांकि वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी रक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। बेशक मैं तुम्हें मारने आया हूं। चलो इसे करते हैं। जैसे ही सफेद बाघ बोला, उसके पीछे 3 विशाल जानवर की आकृतियां दिखाई दी। वे सभी क्रूर, राजसी और अतुलनीय रूप से दबंग बाघ थे। उनमें से प्रत्येक एक पहाड़ की तरह था। उनके पूरे शरीर बर्फ की तरह सफेद थे, और उनके मुंह भयंकर दांतों से भरे हुए थे। उनकी आंखें भयंकर और क्रूर थी, और वे असीम हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उनमें से 2 असली थे और एक आभासी था। उनमें से एक सफेद बाघ की जीवन धर्म मूर्ति थी, और दूसरी सफेद बाघ की जीवन धर्म मूर्ति थी। रक्त क्यूई और रक्त क्यूई घटनाएं और रक्त रेखा घटनाएं, प्रत्येक ने जानवरों के राजा की महिमा का उत्सर्जन किया। उन्होंने आकाश और पृथ्वी को देखा, और उनकी क्यूई आकाश को तोड़ती हुई निकल गई। अद्वितीय दबाव ने युद्ध के मैदान पर कहर बरपाया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। आसमान में एक आत्मा को झकझोर देने वाली बाघ की दहाड़ गूंजी। ये सफेद बाघ का जीवन धर्म था। रक्त क्यूई और रक्त रेखा घटना एक ही समय में दहाड़ रही थी। रोलिंग ध्वनि तरंग एक ही अवस्था में दिखाई दी और सभी दिशाओं में फैल गई। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, समय और स्थान को नष्ट कर दिया, और सब कुछ पाउडर में बदल दिया। हर किसी को अपनी क्यूई और रक्त में हलचल महसूस हुई, और उनके 5 आंतरिक अंग तीव्र दर्द में थे। हर किसी को ऐसा लगा जैसे उन्हें बिजली से मारा गया हो, और उनके शरीर में दर्द और कमजोरी थी। उनमें से कई धर्म और कैनोनाइट सम्राट योद्धा जमीन पर गिर गए थे। सफेद बाघ की जन्मजात धर्म मूर्ति में एक अत्यंत शक्तिशाली क्यूई और रक्त घटना थी। भूत रो रहे थे और रो रहे थे, और वे सभी हिंसक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे। मो तियान की विनाशकारी घटना की तुलना में रक्त शैतान घटना कोई कमजोर नहीं थी। इस समय दानव भगवान मंदिर के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया था, और चियांग झान का सामना कर रहा था। हांगलोंग, 2 अद्वितीय क्यू टकरा गए। आकाश और पृथ्वी उलट गए, अंतरिक्ष बिखर गया, और आकाश में सूरज भी हिंसक रूप से हिल रहा था। उग्र लपटों का एक अंतहीन तूफान आकाश से उतरा,
पूरा युद्ध क्षेत्र आग के समुद्र की तरह था, जिसने सब कुछ राख में बदल दिया। हर कोई देख सकता था कि सफेद बाघ की ताकत भयानक थी, लेकिन उन्हें इस पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि ये ताकत चियांग झान को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ये भी कहा जा सकता है कि ये अपनी सीमाओं को नहीं जानता था। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने अपना हाथ हिलाया और अपनी मूल धर्म मूर्ति को याद किया। वो सफेद बाघ को मारने के लिए अपनी सारी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा था और फिर अपनी शक्ति को सीमा तक धकेलने वाला था। उसने भगवान वध करने वाले ब्लेड को उठाया और एक भयंकर ब्लेड ऊर्जा ने स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर दिया। ये अंतहीन अंतरिक्ष में घुस गया। सरसराहट, चमकदार चांदी की कृपाण की रोशनी मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी और ये बेजोड़ तेज थी। ये दुनिया को नष्ट करने वाली स्वर्गीय सजा की तरह थी, क्योंकि इसने सफेद बाघ पर भयंकर हमला किया। कृपाण की रोशनी अभी तक नहीं आई थी और रैंक 3 डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी ने सफेद बाघ को बाढ़ की तरह डुबो दिया, जो अभी अभी बांध से टूट कर आई थी। मार डालो। सफेद बाघ पीछे नहीं रहना चाहता था। ये जोर से दहाड़ा और अपने बड़े हाथों की जोड़ी को लहराया। इसने हवा को पकड़ा और सीधे लुभावनी और भव्य कृपाण की रोशनी की ओर बढ़ गया। अगले ही पल सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। जिस क्षण सफेद बाघ के हाथ आगे बढ़े, ये 2 विशाल बाघ के पंजे में बदल गया, जो चमकते हुए चमक रहे थे। तेज, एक ब्लेड की तरह, एक शीर्ष ग्रेड खजाने के अनूठे दबाव के साथ एक विशाल ऊर्जा थी, जो 3000 मील तक फैली हुई थी। इससे एक चौंकाने वाला एहसास हुआ, जैसे कि एक पहाड़ को कुचला जा रहा हो और एक पहाड़ को कुचला जा रहा हो, जैसे कि एक सितारा कुचला जा रहा हो। हालांकि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही वहां मौजूद सभी महारथियों के चेहरों पर डर दिखाई दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सफेद बाघ के 2 सर्वोच्च श्रेणी के पंजों ने कृपाण की रोशनी को पकड़ लिया और वो तुरंत हिंसक रूप से फट गया। उसके पूरे शरीर पर खून और मांस उड़ गया और उसकी हड्डियां हर जगह बिखर गई। खून ने स्वर्ग और पृथ्वी को दाग दिया और वास्तव में चियांग झान ने अपनी कृपाण के सिर्फ एक वार से उसे मार डाला। क्या ये बहुत कमजोरी नहीं थी? हर कोई हैरान था। चियांग झान ने अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल किया था और उसने एक ही वार में सफेद बाघ को तुरंत मार डाला था। यह कहा जा सकता है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी को चौंका दिया था और वह दुनिया में अजेय था। यह भयानक है, एक ही वार में सफेद बाघ को मारना। चियांग झान की ताकत चौंकाने वाली और बेमिसाल है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी इस पर यकीन नहीं करता। आज से उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सिर्फ एक ही राजा होगा और वो है चियांग झान। ऐसी चीखें जो ज्वार की लहरों की तरह लग रही थी, लगातार उठती गिरती रही। सभी के चेहरे डर और पसीने से भरे हुए थे। उनमें से कुछ इतनी तीव्र उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मौके पर ही खून की उल्टी कर दी। अधिपति जियान सैन, हुआंग तियान, मोतियान और बाकी प्रतिभाशाली लोग, वे चियांग झान की अजेय ताकत से वाकई हैरान थे। भले ही उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि सफेद बाघ चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक ही वार में मारा जाएगा। अगर एक साधारण मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज्ड सम्राट मारा जाता तो आश्चर्य की बात नहीं होती। आखिरकार चियांग झान अब एक सर्वोच्च विशेषज्ञ था। हालांकि सफेद बाघ की प्रतिभा, ताकत और नींव सभी बेहतरीन थे, यहां तक कि उन्हें भी भरोसा नहीं था कि वे उसे हरा सकते हैं। हालांकि इस तरह की प्रतिभा को चियांग झान ने तुरंत मार डाला। चियांग झान की ताकत कितनी भयानक थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान सफेद बाघ को मारने में सक्षम था। यह दर्शाता है कि उसकी ताकत अधिपति की ताकत से कहीं ज्यादा थी। जियान सैन, हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, मोतियान और जू वुशान,
अगर उनमें से किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत की तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। कई अद्वितीय प्रतिभाओं के लिए ये 5 बिजली के झटकों से कम नहीं था। वे मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट अपना सिर हिलाते रहे। चियांग झान को चुनौती देने वाला सफेद बाघ बस मौत को दावत दे रहा था। हालांकि मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन और कैनोनाइज मोनार्क केवल एक स्तर के अंतर पर थे। योद्धाओं के बीच ताकत का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। अगर ऐसा नहीं होता तो वे 2 प्रमुख संप्रदायों के सच्चे शिष्यों के शिखर पर नहीं खड़े होते। वे सभी को नीचा दिखा सकते थे और दुनिया पर हावी हो सकते थे। युद्ध अभी शुरू ही हुआ था और सभी की नजरें चियांग झान पर टिकी थी। उनके चेहरे सम्मान और आदर से भरे हुए थे। हालांकि इस समय चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला भाव प्रकट हुआ। शून्य में उसने सफेद बाघ के टूटे हुए शरीर को देखा, साथ ही उसका सारा खून, मांस और हड्डियां भी। ये वास्तव में एक बार फिर से संघनित हो गया था और एक और भी बड़ी आकृति में बदल गया था। इसका शरीर और भी लंबा और सीधा था, जैसे कि अद्वितीय दानव भगवान इसकी की हुई पूरी दुनिया को निगल सकती थी। वो 9 स्वर्गों को देखते हुए शक्तिशाली और पराक्रमी लग रहा था। सफेद बाघ के शरीर से एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। हवा और बादल हिल गए और अंतरिक्ष फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके पैरों के सामने झुक गई हो और वो डर से कांप रही थी। चियांग झान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? क्या मजाक है। अब मेरे पास अमर शरीर है। अगर मैं पाउडर में बदल भी जाऊं तो भी मैं मरे हुओं को जिंदा कर सकता हूं। मुझसे लड़ना मौत को दावत देना है। साफ और गूंजती आवाज बाघ या ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी और इसने दुनिया को हिलाकर रख दिया और बादलों के बीच से गूंज उठी। पहाड़ की तरह ऊंचा सफेद बाघ का शरीर आसमान में ऊंचा खड़ा था, जबकि वो ठंडी निगाहों से चियांग झान को देख रहा था और उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। इस समय हर कोई दंग रह गया। सफेद बाघ ने वास्तव में अमर शरीर की साधना की थी। ये कैसे संभव हो सकता है? आखिरकार स्वर्गीय दांव अप्रत्याशित था और जीवन सीमित था। ये स्वर्ग और पृथ्वी का एक अपरिवर्तनीय नियम था। जब तक सफेद बाघ जीवन मृत्यु चरण तक साधना नहीं करता और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को नहीं समझता, तब तक उसके पास अमरता की शक्ति नहीं होगी। सभी जानते थे कि जीवन मृत्यु अवस्था मार्शल आर्ट के मार्ग में 10 महान अवस्थाओं में से एक थी और ये अंतिम क्षेत्र भी था। इसे पार करना बेहद मुश्किल था और इसकी संभावना बहुत कम थी, खासकर जब उत्तरी सागर क्षेत्र 10,000 वर्षों के लिए शापित था, तो कोई भी इस अड़चन को पार नहीं कर सकता था। पिछले 10,000 वर्षों में धर्मी और दुष्ट दोनों संप्रदायों के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो स्वर्गीय मनुष्य अवस्था तक पहुंच गए थे और दुनिया पर हावी हो गए थे। दुर्भाग्य से उनमें से एक भी व्यक्ति जीवन मृत्यु अवस्था को पार नहीं कर पाया और अमर राजा नहीं बन पाया। हालांकि सफेद बाघ में असाधारण प्रतिभा थी और उसे युगों युगों में शायद ही कभी देखा गया था, फिर भी वो एक जादुई छवि अवस्था योद्धा था। उसके शरीर के नष्ट हो जाने के बाद वो कैसे नहीं मर सकता था? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। हर कोई भ्रमित था। भले ही उन्होंने अपना दिमाग खपाया, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। हालांकि एक बात पर उन्हें यकीन था, सफेद बाघ को वास्तव में नहीं मारा जा सकता था। इस तरह की असामान्य क्षमता का सामना करते हुए भले ही चियांग झान दुनिया में अजेय था, वो केवल असहाय होकर देख सकता था। ये लड़ाई अब तक चली थी और एक नया मोड़ सामने आया था। सफेद बाघ अजेय स्थिति में था। यदि ये लड़ाई जारी रही तो चियांग झान की साधना जल्द या बाद में समाप्त हो जाएगी। उस समय सफेद बाघ को मारना तो दूर, वो सफेद बाघ के हाथों मर भी सकता था। विजेता जियान सैन, हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग
और मोतियान सभी भय और सदमे से भर गए। सफेद बाघ की ताकत पहले से ही बहुत भयानक थी। इसके अमर शरीर के साथ यह कहा जा सकता है कि यह बाकी सभी से ऊपर था। इसने उन्हें एक ऐसा दबाव महसूस कराया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राजा जो कभी उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर हावी था, सर्वोच्च प्राणी, अब एक आम प्राणी बन गया था। चियांग झान और सफेद बाघ के सामने वे आम लोगों की तरह ही फीके पड़ गए। निराशा के एक पल के बाद झूहे कियानलोंग के माथे की गहराई में अचानक एक खड़ी आंख दिखाई दी। सफेद बाघ को घूरते हुए उसमें से चमकदार रोशनी निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वो सफेद बाघ के रहस्यों को देख रही हो। इसके बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। यह स्पष्ट था कि झूहे कियानलोंग ने सुरागों को समझ लिया था। उसकी भौहों की गहराई में खड़ी आंख दुनिया की हर चीज को देखने में सक्षम लग रही थी। यह वाकई आश्चर्यजनक था। चियांग झान के दिमाग में एक विचार कौंधा। सफेद बाघ ने निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों को नहीं समझा था, और यह एक सच्चा अमर शरीर नहीं था। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके पास क्या रहस्य है, लेकिन उसका अजेय होना असंभव था। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति तुम हो, चियांग झान ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें ठंडी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसके शरीर से एक गड़गड़ाहट की आवाज निकल रही थी। ये एक उफनती नदी की तरह लग रही थी, जो आत्मा को झकझोर देने वाली और बहरा कर देने वाली थी। इस समय चियांग झान ने अपनी सारी ऊर्जा भगवान वध करने वाले ब्लेड पर इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पल में 3 फीट लंबा चांदी का लंबा ब्लेड चमक उठा। घने ब्लेड की रोशनी एक ही समय में 10,000 तीरों की तरह निकल रही थी। हुलाला, कृपाण की रोशनी चारों ओर फैल गई और अंतरिक्ष की परतें टूटे हुए कांच की तरह ढह गई। चमकदार कृपाण रोशनी एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी कृपाण रोशनी बन गई। कृपाण की रोशनी एक खंभे की तरह थी, जो आकाश को थामे हुए थी और स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। ये एक दिव्य दंड की तरह था। ये सफेद बाघ की ओर तेजी से बढ़ा, और जहां भी ये गुजरा, आकाश और पृथ्वी फट गए। सब कुछ नष्ट हो गया। किसी ने भी उस तरह की भयानक आभा के साथ सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। यह हमला चियांग झान का सबसे शक्तिशाली हमला था। यह शक्तिशाली, भयंकर, दबंग और अविनाशी था। इस हमले के तहत सभी दर्शकों को आसन्न मौत का एहसास हुआ। दूसरी ओर सफेद बाघ हमेशा की तरह घमंडी था। इस अजेय हमले का सामना करने पर न केवल उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि उस पर हमला भी किया। ताकत के मामले में सफेद बाघ जानता था कि वो चियांग झान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास एक अमर शरीर था और वो किसी भी हमले से नहीं डरता था। अब उसे जो करना था वो था चियांग झान की ताकत को जितना संभव हो सके खत्म करना। ये अपरिहार्य था कि सफेद बाघ एक क्रूर हमले का सामना करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्थिति निश्चित रूप से उलट जाएगी। अंत में वो चियांग झान को मारने में सक्षम होगा और दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। ये कहना होगा कि सफेद बाघ का विचार बहुत अच्छा था, लेकिन क्या चियांग झान इसे मौका देगा? पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। जवाब निस्संदेह नहीं था। धमाका, एक हिमखंड के फटने की तरह सफेद बाघ ने अपने शरीर को एक सर्वोच्च श्रेणी की कलाकृति के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि आकाश और पृथ्वी को विभाजित करने वाली कृपाण की रोशनी का सामना कर सके। बिना किसी आश्चर्य के ये एक बार फिर खून और कीमा बनाया हुआ मांस की बारिश में फट गया। इस बार ये और भी दुखद था। आकाश सफेद बाघ के मांस और हड्डियों से भर गया था। गहरा लाल खून एक महासागर की तरह था, जो आसपास के शून्य को लाल रंग में रंग रहा था। बिना कब्रिस्तान के मरा। वो वास्तव में बिना कब्रिस्तान के मर गया। सफेद बाघ की मौत इतनी दयनीय थी
कि इसने मौजूद सभी लोगों को लगभग डरा दिया। हालांकि ये साथ ही पौराणिक अमर राजा की तरह था, जिसमें पुनर्जीवित होने और पुनर्जीवित होने की क्षमता थी। उसके मांस और हड्डियां तीव्रता से हिल रही थी और केवल 3 से 5 सांसों के समय में वे एक बार फिर से संघनित और निर्मित हो गए, और हर बार वे पिछले से अधिक मजबूत थे। इस घटना ने पूरे दृश्य को कोलाहल में डाल दिया। चियांग झान समेत सभी लोग आंखें फाड़े देखते रहे। विशाल शून्य में तीसरी बार संघनित सफेद बाघ का शरीर मजबूत और बलवान था। बाघ का शरीर भेड़िए की कमर जैसा था। उसके शरीर की मांसपेशियां विस्फोटक शक्ति से भरी थी। उसके पैर की एक सहज ठोकर से हवा और बादल चारों दिशाओं में लुढ़क गए। भारी दबाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चियांग झान, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम जो चाहो कर सकते हो। सफेद बाघ के मुंह से एक मजाकिया आवाज निकली। उसका हाव भाव अहंकारी और असनीय रूप से अहंकारी था। उसने अपनी क्रूर आंखों से चियांग झान को देखा, जो उत्तेजना से भरी हुई थी। मैं बुराई में विश्वास नहीं करता, चियांग झान ने ठंडे स्वर में कहा। उसने बकवास करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी तलवार लहराई और वार कर दिया। ये एक शक्तिशाली और अजेय ब्लेड था, जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम लग रहा था। चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार। चियांग झान ने अपनी कृपान को बार बार लहराया, मरने तक नहीं रुका। उसका हर कदम निर्दयी और खूनी था, और वो लगातार सफेद बाघ के मांस को नष्ट कर रहा था, जैसे कि वो मांस काट रहा हो। दुर्भाग्य से ये कोई फायदा नहीं हुआ। चियांग झान को पता नहीं था कि उसने कितनी बार इस तरह के दुखद विनाश का अनुभव किया था। वो इसके प्रति सुन्न हो गया था। सच कहूं तो वो थोड़ा निराश था। सफेद बाघ ब्लेड की रोशनी से मारा गया था। इसे दर्जनों बार फाड़ा और टुकड़ों में काटा गया था, लेकिन ये अभी भी बरकरार था। यहां तक कि इसकी ताकत भी अपने चरम पर थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खून की नदी उफान पर थी और कटे हुए अंग लहरों के साथ बह रहे थे। तीव्र राक्षसी ऊर्जा भीतर से लहरदार हो गई, एक बवंडर की तरह तेजी से घूम रही थी। उसने सफेद बाघ के मांस, खून और हड्डियों को एक साथ इकट्ठा किया, और ऐसा लग रहा था कि वो फिर से अपना रूप बदलने जा रहा है। हालांकि उसकी गति पहले जितनी तेज नहीं थी, लेकिन ये निर्विवाद था कि सफेद बाघ उन अमर राजाओं से अलग नहीं था जिन्होंने कभी दिव्य रक्त महाद्वीप को हिला दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सफेद बाघ को वास्तव में नहीं मारा जा सकता? चियांग झान को लगा कि उसकी ऊर्जा बहते पानी की तरह खत्म हो रही है। उसके अंग कमजोर हो गए और उसका शरीर कमजोर हो गया। उसकी आत्मा कमजोर होने लगी। लेकिन अगले ही पल उसकी चमकीली आंखों से अचानक एक भयानक रोशनी निकली। तो ऐसा ही है, चियांग झान हंसा। उसने आखिरकार सफेद बाघ के शाश्वत जीवन का रहस्य देख लिया। अभी जैसे ही वो सदमे की स्थिति में था, उसने गलती से शैतान क्यू द्वारा बनाए गए बवंडर की खोज की। बवंडर में एक सुनहरा दिल दिखाई दिया, जैसे आसमान में चिलचिलाती धूप हो। ये उज्जवल और चकाचौंध था। सबसे अजीब बात यह थी कि सुनहरे दिल में खुद का जीवन था। ये जोर से धड़क रहा था। अमर मूल ऊर्जा के साथ मिश्रित असीम शैतानी ऊर्जा फैल रही थी। सफेद बाघ का टूटा हुआ शरीर, साथ ही उसका खून, हड्डियां और हड्डियां एक साथ जुड़ी हुई थी। यही कारण था कि वह फिर से जीवित हो गया था। अमर शैतानी दिल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सफेद बाघ वास्तव में अमर शैतानी दिल प्राप्त करेगा। उसी समय आसपास के हजारों विशेषज्ञों ने भी कुछ सुराग खोजे थे, और वे सभी चिंता में चिल्लाए। एक पल में सभी को अचानक एहसास हुआ, सफेद बाघ को क्यों नहीं मारा जा सका। इसका कारण उसकी अपनी ताकत नहीं थी, बल्कि अमर शैतानी दिल की ताकत थी। अफवाहों के अनुसार यह धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की 4 निषिद्ध भूमियों में से एक थी,
दानव हृदय घाटी। इसने एक बार एक स्वर्गीय मानव मंच शैतान दाव विशेषज्ञ को खो दिया था। हालांकि ये मर गया था, लेकिन इसका दाव गायब हो गया था। हालांकि पीछे छोड़ा गया दानव हृदय अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था और ये लगातार शैतानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। इसने पूरी घाटी को एक खतरनाक जगह में बदल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने पहली बार डेविल हार्ट वैली की खोज की, तो रूढ़िवादी दांव और डेविल दांव के कई विशेषज्ञों ने सोचा कि अंदर किसी तरह का सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हुआ था। कई लोग भी थे जो अंदर घुस गए, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी अंदर दफन हो गए। बाद में खबर फैल गई। धर्मी दांव, स्वर्गीय शैतान संप्रदाय और दानव भगवान मंदिर के प्रमुख संप्रदायों ने जांच के लिए दिव्य रूप चरण विशेषज्ञ को डेविल हार्ट वैली में भेजा। अंत में उनमें से अधिकांश समुद्र में गिर गए और केवल कुछ ही भागने में सफल रहे। हालांकि वे क्यूई विचलन से पीड़ित थे। वे पूरे दिन पागल रहते थे और बकवास करते थे। जब भी वे किसी से मिलते तो वे कहते कि डेविल हार्ट वैली में एक अमर शैतान हृदय है। अतीत में सभी को लगता था कि यह बकवास है और किसी को इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन आज उपस्थित कई विशेषज्ञों ने सफेद बाघ को कई बार मारे जाने और फिर पुनर्जीवित होने का अजीब दृश्य देखा। इसके अलावा सफेद बाघ ने कहा कि वह राक्षसी हृदय घाटी में घुस गया था। इसकी पुष्टि करने के बाद उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि सुनहरा दिल पौराणिक अमर शैतानी हृदय था। सफेद बाघ ने वास्तव में अमर शैतानी हृदय को परिष्कृत किया था। एक बार जब यह खबर फैली तो उसे डर था कि पूरा उत्तरी सागर क्षेत्र हिल जाएगा। लड़ाई को देखने वाले सभी विशेषज्ञ ईर्ष्यालु और जल रहे थे। सभी ने अपने फैसले पर मन ही मन पछतावा किया। अगर उन्हें पता होता कि वे सफेद बाघ से पहले शैतानी हृदय घाटी में घुस जाएंगे, तो शायद उनके पास अमरता और अनंत जीवन की शक्ति होती। सफेद बाघ, तुम इतने लंबे समय से घमंडी हो, लेकिन यह पता चला है कि तुम केवल एक अमर शैतानी हृदय पर निर्भर हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे तुमसे छीनने के बाद तुम जीवित बच पाओगे। आसपास के लोगों की चर्चा सुनकर चियांग झान उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी आधी दिन की ऊर्जा बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसने सफेद बाघ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। शुरू में वो बहुत उदास था, लेकिन अब उसे सफेद बाघ की कमजोरी का पता चल गया था। दूसरे पक्ष को मारना उसके हाथ को झटकने जितना आसान था। चियांग झान के होंठ क्रूर मुस्कान में बदल गए और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। चूंकि उसने सफेद बाघ की कमजोरी पाली थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से कोई दया नहीं दिखाएगा। स्वूश, ब्लेड की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी और इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। चियांग झान ने भगवान का वध करने वाले ब्लेड को हवा में लहराया और वार किया। राजसी ऊर्जा बाढ़ की तरह थी। लहरें बढ़ रही थीं और आकाश विशाल था। चमकदार कृपान की रोशनी एक दिव्य दंड की तरह थी। यह स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई आगे बढ़ गई। अद्वितीय ब्लेड की रोशनी ने सभी जीवित चीजों का वध कर दिया और सभी जीवन को नष्ट कर दिया। इस क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी तुरंत एक कब्र की तरह बेजान हो गए। हर कोई भयभीत था और उनकी आत्माएं कांप रही थी। चियांग झान की ताकत अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसने अपने ब्लेड से एक घातक प्रहार किया और यह अजेय था। सफेद बाघ की तो बात ही छोड़िए। हांगलोंग, भले ही वे मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट्स उसका सामना करें, फिर भी वे अपनी त्वचा की एक परत खो देंगे यदि वे मर नहीं जाते। ओवरलॉर्ड, जियान सैन, हुआंग तियान, मोतियान और जू वुशांग सभी युवा राजा और रानी थे। उन सभी ने एक घातक संकट महसूस किया, भले ही वे सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। चियांग झान के सामने, जो स्वर्ग को विभाजित करने और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम था, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। किसी में भी गॉड पनिशर
और डेविल स्लेयर की अद्वितीय ब्लेड लाइट के खिलाफ बचाव करने का आत्मविश्वास नहीं था। कई मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट्स ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। चियांग झान की वर्तमान ताकत उनसे कम नहीं थी। वो अब उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी के शिखर पर खड़ा था। ये कहना ही होगा कि चियांग झान ने एक अभूतपूर्व चमत्कार किया था। उसकी उम्र और साधना के आधार पर मौजूद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पास इतनी असामान्य ताकत हो सकती है। विशाल युद्ध क्षेत्र में ऊर्जा की बढ़ती आवाज के अलावा और कुछ नहीं था। हर किसी की आंखें खुली हुई थी। चियांग झान और सफेद बाघ को घूर रहे थे। उन्हें डर था कि वे सबसे तीव्र दृश्य को मिस कर देंगे। सफेद बाघ ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हालांकि वो घमंडी और निरंकुश था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि चियांग झान ने अमर शैतानी हृदय को देख लिया है। इसलिए उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और पूरी ताकत से हमला किया। ये ब्लेड अतुलनीय रूप से भयंकर और दबंग था, और ये उसके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त था। हालांकि सफेद बाघ के पास शाश्वत अमरता की शक्ति थी। जैसा कि चियांग झान ने कहा था, एक बार अमर शैतानी हृदय को छीन लिया गया तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। दहाड़ दहाड़ एक विचार के साथ सफेद बाघ ने अपना असली रूप प्रकट किया। ये एक राजसी और दबंग बाघ में बदल गया, जो एक पहाड़ जितना विशाल था। वो आकाश में दहाड़ने लगा और उसकी आवाज ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। इस समय सफेद बाघ की आभा तेजी से ऊपर उठी और बेहद भयानक थी। उसने जानवरों के राजा की शक्ति को अपने दिल की इच्छा के अनुसार प्रकट किया। उसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया और आसपास की हर चीज को नीचे देखा। धप 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 सफेद बाघ दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा और चियांग झान पर झपट्टा मारते हुए तेज गति से आगे बढ़ा। उसके विशाल शरीर में एक उच्च श्रेणी के खजाने का अनूठा दबाव था, जैसे कि एक प्राचीन दिव्य पर्वत सूर्य और चंद्रमा से टकरा गया हो। इसकी बहादुर और निडर गति ने पूरे दर्शकों को उबलने पर मजबूर कर दिया। कदमों की गगनभेदी आवाज अंतहीन रूप से गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी की दिल की धड़कनों की लय पर कदम रख रहे हों, जिससे पूरा शून्य तेजी से ढह रहा हो। प्राचीन दिव्य जानवरों के राजा के रूप में सफेद बाघ ने अपना असली रूप प्रकट किया और उसकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से मुकाबला किया और आसमान के नीचे कोई भी वीर उसका मुकाबला नहीं कर सका। इस समय हवा और बादल उमड़ पड़े और आसमान और धरती का रंग बदल गया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में भूकंप आ गया हो, और यह हिंसक रूप से हिल गया, जैसे कि ये सफेद बाघ की अद्वितीय दिव्य शक्ति के सामने झुक गया हो। हालांकि इस समय आसमान से एक धधकती और चमकदार चांदी की कृपाण की रोशनी उतरी। ये एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह था, जिसने सूरज को भेद दिया, आसमान और धरती को हिला दिया और शून्य को तोड़ दिया, क्योंकि ये भयंकर रूप से सफेद बाघ के शरीर पर उतरा। गड़गड़ाहट, ऐसा लगा जैसे तारे फट गए हों और सूरज और चांद के गिरने की तेज आवाज गूंज उठी। कृपाण की रोशनी जो सफेद बाघ के शरीर पर नीचे की ओर देख रही थी, नीचे गिर गई और बिना किसी आश्चर्य के वो मौके पर ही फट गया और खून और कीमा बनाया हुआ मांस की बारिश में बदल गया। लेकिन एक पल के 1000वें हिस्से में ही मांस, रक्त, हड्डियों और हड्डियों के आकाश में एक सुनहरा दिल फिर से प्रकट हुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था और तीव्र शैतान क्यूई लगातार अविनाशी मूल ऊर्जा के साथ साथ नष्ट हो रहा था। ये एक हिंसक बवंडर में बदल गया जो आकाश में तेजी से बढ़ रहा था। फिर बवंडर के प्रभाव में सफेद बाघ के सभी मांस और हड्डियां एक साथ इकट्ठी हो गई। यह स्पष्ट था कि वो फिर से जीवित होने जा रहा था। लेकिन क्या चियांग झान उसे ये मौका देगा?
हर कोई जानता था कि यह असंभव था, क्योंकि चियांग झान ने सफेद बाघ को एक वार से मारने के बाद बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और दूसरा वार किया। यह वार शक्तिशाली और भयंकर था, मानो ये मक्खन को काटने वाला गर्म चाकू हो। इसका लक्ष्य लाल सुनहरा दिल था। काली कृपाण की रोशनी मोटी और विशाल थी, और ये आकाश और पृथ्वी को बिजली के बोल्ट की तरह भेद रही थी। इसके भीतर एक विशाल ब्लेड सोल लाइट एनर्जी थी, जो एक उफनती हुई स्वर्गीय नदी की तरह लग रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़ों को गिरा सकती है और समुद्र को उलट सकती है। इसने पूरे आकाश को डुबो दिया, और इसकी शक्ति बेजोड़ थी। उस पल में एक चौंकाने वाला परिवर्तन हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे असीम कृपाण प्रकाश के भीतर एक आदिम जानवर छिपा हुआ था, और वो वास्तव में सुनहरे दिल को पागलों की तरह खा रहा था। दुनिया को हिला देने वाला बवंडर धीरे धीरे शांत हो गया। हालांकि सफेद बाघ का मांस और हड्डियां फिर से एक रूप में संघनित हो गई थी, हालांकि ये सुनहरे दिल के साथ विलीन नहीं हो सका। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। सफेद बाघ का चेहरा घबराहट और पसीने से भरा था, जैसे कि उसने अभी अभी कोई बुरा सपना देखा हो। उसकी आंखें डर से भरी थी। चियांग झान, तुमने मेरे अमर शैतानी दिल को परिष्कृत करने की हिम्मत कैसे की? अचानक एक उन्मादी दहाड़ गूंजी। सफेद बाघ ने अपने दांत पीस लिए। वो गुस्से में था। वो अमर शैतान हृदय को निगलने वाली एक मजबूत शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि चियांग झान न केवल अमर शैतान हृदय को छीनना चाहता था, बल्कि उसे अपने लिए भी लेना चाहता था। सफेद बाघ के लिए यह किसी आपदा से अलग नहीं था। किसी को यह जानना चाहिए कि पिछली बार चियांग झान से पराजित होने के बाद सफेद बाघ की आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी स्मृति नष्ट हो गई और ये लगभग 18 परत नरक में मर गया। उसके बाद ये गलती से दानव हृदय घाटी में घुस गया। बार बार पागल हो जाने के संकट के तहत इसे अमर शैतान हृदय को परिष्कृत करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। उसने अमर शरीर की खेती की थी। इस बार युद्ध राजा के बुजुर्ग और बुजुर्ग वू चांग ने मारने का आदेश दिया था। सफेद बाघ एक बार फिर धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रख चुका था। उसने पहले ही कसम खा ली थी कि वो चियांग झान को चाहे जो भी हो मार डालेगा और उससे बदला लेगा। दुर्भाग्य से ये सब सिर्फ एक सपना था। चियांग झान धूमकेतु की तरह ऊपर उठ गया था। वो चारों समुद्रों में अजेय था। सफेद बाघ अपनी अमर शक्ति पर निर्भर था, तभी उसने उससे मुकाबला करने की हिम्मत की। अगर वो अमर शैतानी हृदय खो देता, चियांग झान से लड़ने की तो बात ही छोड़िए, उसे डर था कि वो मौके पर ही मारा जाएगा। इसके अलावा भले ही सफेद बाघ बच जाए, लेकिन चियांग झान ने अमर शैतानी हृदय को पहले ही परिष्कृत कर लिया था, जिसका मतलब था कि उसके पास हमेशा जीने की शक्ति होगी। उस समय उसकी पीढ़ी उसके पैरों तले रौंद दी जाएगी और वो कभी भी अपने शरीर को मोड़ नहीं पाएगा। ये कुछ ऐसा था जिसे सफेद बाघ मर जाने पर भी स्वीकार नहीं कर सकता था। जितना वह इसके बारे में सोचता, उतना ही वो क्रोधित होता। वो चाहता था कि वो चियांग झान के साथ ही नष्ट हो जाए, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि चियांग झान की शक्ति अथाह थी। अगर यह सच न होता कि वो अपनी पूरी ताकत से अमर शैतानी हृदय को परिष्कृत कर रहा था, तो उसने बहुत पहले ही अपना अंतिम हमला शुरू कर दिया होता। चियांग झान, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। सफेद बाघ को लगा कि उसके और अमर शैतानी हृदय के बीच का संबंध धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो बेचैन होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वो गुस्से से दहाड़ता हुआ चियांग झान की ओर ऐसे दौड़ा जैसे उस पर किसी शैतान का कब्जा हो।